अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कुबरा एकेडमी। आज हम एनालिटिकल रीजनिंग का थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं और इससे पहले मैं आपको व्हाट इज़ एनालिटिकल रीजनिंग, रूल्स ऑफ एनालिटिकल रीजनिंग और दो क्वेश्चन हम कर चुके हैं और इसके आगे भी हम क्वेश्चंस कंटिन्यू रखेंगे। ये जो क्वेश्चन है मैं कुछ देर पहले आपको असाइनमेंट दे चुकी थी और अब मैं इसे ख़ुद सॉल्व करूँगी। आज का जो हमारा क्वेश्चन है ये सीटिंग का क्वेश्चन है, यानी कि सीटिंग अरेंजमेंट हमने इसमें करनी है। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी आपके लिए और इसके बाद हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे और साथ में इसके बारे में मैं आपको कुछ टिप्स भी बता दूंगी ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट होता है कि रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ठीक है, पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपने पहले अपना जो क्वेश्चन है वो अच्छे तरीके से रीड करना है। इसका जो पॉइंट नंबर 1 है वो है 6 पर्सन्स ABCDEF, यानी कि अब हमने फैक्टर्स को आइडेंटिफाई कर दिया कि 6 लोग हैं ABCDEF और मैंने आपको पहले ही बताया था कि सबसे पहले आपने फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना होता है इसके अंदर। तो लोगों को मैं यहाँ पे पर्सन्स को लिख लेती हूँ। आपने फैक्टर्स आइडेंटिफाई करना होता है और फिर आपने उनके बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, आर सिटिंग इन 2 रोज़। ठीक है, क्या बोल रहा है कि 2 रोज़ में बैठ रहे हैं। तो रोज़ कैसे होती हैं, ये रोज़ होती हैं, मैं दिखा रही हूँ आपको, ये रोज़ होते हैं, ये कॉलम्स होते हैं इस तरीके से। तो इसमें हम फ़िलहाल काम नहीं कर रहे, हमें इसके अंदर काम करना है कि 2 रोज़ हैं, 3 इन ईच। ठीक है, मेन इम्पोर्टेंट जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो फर्स्ट लाइन के अंदर है। 6 पर्सन ABCDEF आर सिटिंग इन 2 रोज़ 3 इन ईच। ये हमारी मेन इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैंने यहाँ पे आपको बता दी है, समझा दी है। अब जो सेकंड इसकी कंडीशन है वो है E इज़ नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो। अब मैं आपको इसकी एक टिप बता देती हूँ कि आप जब भी सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन करेंगे आपने अपने तरीके की, अपने हिसाब की जो अरेंजमेंट है वो बनानी है। एक अरेंजमेंट अगर आपसे फ़ेल हो जाती है, आप नहीं कर पाते, तो आपने दूसरी अरेंजमेंट बनानी है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई एक जो फैक्टर है वो आपका मैच नहीं कर रहा होगा। इन द एंड जब आप 2-3 अपनी अरेंजमेंट्स बना के कैंसिल करते हैं तो आपकी एक राइट अरेंजमेंट निकल आती है। हम बनाने की कोशिश करते हैं, अगर सही नहीं बन रही होती तो हम दूसरी की तरफ शिफ्ट होंगे। इसका तरीका कैसे है वो मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट जो इन्फॉर्मेशन ये हमें दे रहा है वो ये बोल रहा है कि E इज़ नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो। ठीक है, पहली जो इन्फॉर्मेशन इसने हमें दी मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देती हूँ कि 2 रोज़ हैं, एक ये रो हो गई, एक ये रो हो गई, और इसने कहा कि हर रो में 3 बैठे हुए हैं लोग। तो हमने 3 मैंने अपनी आसानी के लिए ऐसे कर लिया। अब वो कह रहा है कि E इज़ नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो। ठीक है, यहाँ पे लिख भी लेते हैं, जैसा कि पहली वीडियोस में हमने लिखा था कि ये एंड में नहीं होना चाहिए, किसी भी एंड में, ना रो 1 के एंड में ना रो 2 के एंड में। आप अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए लिख लें, लेकिन इसमें यहाँ ये साइड वाला काम करना इज़ नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट है, हम यहीं पर ही अरेंज करके इसको सही या गलत कर सकते हैं। तो E एंड पे नहीं हो सकता, इसका मतलब E इन दोनों एंड्स पे भी नहीं हो सकता और इस रो की दोनों एंड्स पे भी नहीं हो सकता। तो E कहाँ पे हो सकता है, E या यहाँ पे होगा या E यहाँ पे होगा। हम अपनी जो पॉसिबिलिटी है वो यहाँ पे लिख के देख रहे हैं, फिर चलते हैं कि आगे हमें पता चलेगा कि E या इस रो में होना चाहिए या इस रो में होना चाहिए, वो रो कौन सी ठीक होगी। फर्दर इन्फॉर्मेशन से हमें ये चीज़ पता चलेगी। तो जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखा दी है, E इज़ नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो। दूसरी बात ये बोल रहा है D इज़ सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ F। क्या बोल रहा है, D इज़ सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ F। पहले तो मैं यहाँ पे F लिखूँगी, तो F कौन सी साइड पे, D कहाँ पे है, लेफ़्ट पे। सेकंड यानी कि यहाँ पे कोई बीच में होगा, तो यहाँ पे जो बंदा होगा वो फर्स्ट है, जो दूसरा है वो सेकंड है, और D क्या है, सेकंड टू द लेफ़्ट, F के लेफ़्ट में है। तो ये जो साइड है ये F की लेफ़्ट साइड है और ये F की राइट साइड है। तो D कहाँ पे है, F की लेफ़्ट साइड पे है, लेकिन सेकंड सीट पे,
बोल रहा है, आप देख लें, डी इज़ सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। तो ये इन्फॉर्मेशन भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है बीच में ई है, मैं यहाँ पे लिख के देखती हूँ क्योंकि ये अरेंजमेंट मुझे सही लग रही है कि ये जो है ना लेफ़्ट पर है, डी हमारा सही लग रही है, फ़िलहाल लिख रही हूँ, हो सकता है बाद में ना हो तो मैं इसे कट कर दूँ। लास्ट इसके बाद हमारे पास फोर्थ कंडीशन है, सी द नेबर ऑफ ई इज़ सिटिंग डायगनली अपोजिट टू द डी। अब हम पहले जो ये कंडीशन है ना इसको देख लेते हैं, सी द नेबर ऑफ ई, सी जो है वो ई का नेबर है। अब या तो सी यहाँ पे होगा इस जगह पे, या तो सी यहाँ पे होगा क्योंकि वो ई का नेबर है। यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे भी हो सकता है क्योंकि, लेकिन फ़िलहाल अब इस वक्त मैं अपनी अरेंजमेंट बना रही हूँ और मैंने एफ़ और डी को ऑलरेडी प्लेस कर दिया है, तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ कि यहाँ तो या तो यहाँ पे इस वक्त मेरी कंडीशन के हिसाब से सी यहाँ पे होना चाहिए या यहाँ पे होना चाहिए। तो मैं फ़िलहाल लिख नहीं रही, दूसरी कंडीशन पढ़ रही हूँ, इज़ सिटिंग डायगनली अपोजिट टू द डी। ठीक है, अब डायगनली का मतलब क्या होता है? डायगनली का मतलब होता है कि इस अरेंजमेंट में हो, इस अरेंजमेंट में होना चाहिए। मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, इस अरेंजमेंट में होना चाहिए, डायगनली ऑपोजिट, कि अगर सी यहाँ पे है तो डी यहाँ पे होना चाहिए, डायगनली ऑपोजिट, ऑपोजिट भी हो एक दूसरे के, डायगनली इस तरीके से। अगर डी यहाँ पे है तो सी यहाँ पे होना चाहिए, इस तरह से अरेंजमेंट इनकी होनी चाहिए, यानी डायगनली इस तरह की। तो अब पहली कंडीशन थी सी इज़ द नेबर ऑफ ई, तो नेबर ऑफ ई अगर मैं सी को यहाँ लिखूँ तो आप देखो कि जो सेकंड कंडीशन दी है कि सी डायगनल होना चाहिए, तो यहाँ पे तो बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है सी, तो मैं सी को यहाँ पे लिख लेती हूँ। क्यों? क्योंकि ये डी के डायगनल हो गया। ये कंडीशन भी मेरी पूरी हो गई और ये भी कंडीशन पूरी होगी कि सी जो है वो ई का नेबर है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, अगर ना समझ में आए तो मुझे बताइएगा, मैं आपको दोबारा समझाऊंगी। फिर कहता है बी इज़ द नेबर ऑफ एफ़, बी क्या है? वो ई का नेबर है। अब आप देखें, ये एफ़ है, बी एफ़ का नेबर है, तो मैं सिंपली क्या करूँगी, अब मुझे पता चल गया है कि ई जो है वो एफ़ के साथ नहीं हो सकता क्योंकि बी एफ़ का नेबर है। तो यहाँ पे मैं अपने ई को बी कर दूँगी और मुझे ये भी पता चल गया कि ई की जो सिचुएशन है वो यहीं पर है। आ गई बात समझ में? क्योंकि लास्ट कंडीशन हमें क्लियरली बता रही है बी इज़ द नेबर ऑफ एफ़, तो बी को मैंने यहाँ पे लिख लिया, मैं दोबारा यहाँ पे लिख लेती हूँ, बी को यहाँ पे लिख लिया। और दूसरी कंडीशन जो थी डी की, तो वो तो हम रिप्लेस कर ही नहीं सकते क्योंकि डी क्या होगा, एफ़ के सेकंड लेफ़्ट पे होना चाहिए, तो ये भी मैं रिप्लेस नहीं कर सकती, तो ई लाजमी यहाँ पे होगा। ए के बारे में इन्होंने कुछ नहीं लिखा, तो ये जो प्लेस खाली है यहाँ पे मैं ए लिख दूँगी। मेरी ये पहली ही अरेंजमेंट थी और पहली ही अरेंजमेंट ठीक है। अगर आपको ऐसा महसूस हो कि आपकी इस अरेंजमेंट में कोई गलती आ रही है तो आप उसे कट करके फिर दूसरी अरेंजमेंट दोबारा नीचे बनाएंगे और आपकी वो अरेंजमेंट सेट हो जाएगी, या आप यहाँ पर भी कट करके अपनी अरेंजमेंट को ठीक कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ और आपको यहाँ अरेंजमेंट मिल चुकी है, हमारी सेटिंग हो चुकी है कम्प्लीटली। अब हम अपना पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिटिंग डायगनली अपोजिट टू ईच अदर, यानी डायगनली अपोजिट टू ईच अदर, इस तरीके की सिचुएशन होनी चाहिए उनकी, डायगनली अपोजिट। तो देखेंगे, ऑप्शंस देखेंगे। मैंने रूल्स में बताया था कि पहले आपने ऑप्शंस को एक्सक्लूड करना है। एफ़ और सी, क्या एफ़ और सी डायगनल हैं? नहीं, तो ये ऑप्शन ख़त्म हो गया। फिर क्या है, डी एंड ए, क्या डी और ए डायगनल हैं? नहीं, स्ट्रेट हैं, डायगनल नहीं है, ये ऑप्शन भी ख़त्म हो गया। ए एंड सी, क्या ए और सी डायगनल हैं? नहीं, ये कम्प्लीटली एक रो में पैरेलल बैठे हुए हैं, इसको भी नहीं कर सकते। ए एंड एफ़, क्या ए एंड एफ़ डायगनल हैं? अगर आप देखें तो ए और एफ़ डायगनल हैं, ये देखें, तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो ये लास्ट वाला ऑप्शन है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आप एक दफ़ा अरेंजमेंट बना लेंगे, आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। हु इज़ फेसिंग बी, बी को कौन फेस कर रहा है? आप देखो ये आमने सामने बैठे हुए, बी को कौन फेस कर रहा है? ई फेस कर रहा है। तो हम डायरेक्टली ऑप्शंस में जाएंगे और अपना जो डी ऑप्शन है उसको करेक्ट कर देंगे।
फिर क्वेश्चन आ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन सेम रो, इनमें से कौन से ऐसे हैं जो कि एक ही रो में बैठे हुए हैं। तो देखते हैं ए और ई, क्या ए और ई सेम रो में हैं? बिल्कुल ए और ई सेम रो में हैं। तो इस ऑप्शन को फ़िलहाल मैं टिक मार्क नहीं कर रही, आगे दूसरे भी देख लेती हूँ, ठीक है। ई और डी एक रो में है, ई और डी एक रो में नहीं है, ऑपोजिट रोज में है। क्या सी एंड बी एक रो में है? सी और बी भी एक रो में नहीं है, ए एंड बी भी एक रो में नहीं है। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें वो ठीक हो चुका। ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्पीड अप भी चल रहा है इसलिए क्योंकि मैंने आपको पहले 2 क्वेश्चंस कराए हैं, रूल्स भी सिखाए हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस देख ली हैं तो यहाँ आज आपको कुछ आसानी महसूस हो रही होगी। अगर आपको मसला हो रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको दोबारा समझाऊंगी किसी और टेक्निक के थ्रू। फिर हमारे पास आ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन वन ऑफ द टू रोज, कि इनमें से कोई एक ऐसी रो है जिनमें ये एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो देख लेते हैं एफ बी सी, एफ बी नहीं, ये तो डी है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। फिर है सी ई बी, सी ई बी भी नहीं है क्योंकि सी ई ए है, तो ये भी गलत हो गया। फिर है डी बी एफ, डी बी एफ ये एक रो में है, अभी मैं टिक मार्क नहीं कर रही, आगे देख रही हूँ। ए ई एफ ये नहीं है, तो इसलिए हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट है। अब हमारा जो फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास आफ्टर इंटरचेंजिंग सीट विद ई, यानी कि ई अगर अपनी सीट चेंज करे किसके साथ? हु विल बी द नेबर्स ऑफ डी इन द न्यू पोजिशन, डी के साथ, यानी कि ई डी की पोजीशन पे चला जाए और डी ई की पोजीशन पर आ जाए, ठीक है। फिर क्या होगा कि डी के न्यू जो नेबर्स होंगे वो कौन से होंगे? ई अगर यहाँ पे चला जाए फॉर एग्जांपल और डी यहाँ पे आ जाए तो इसके न्यू मेंबर्स कौन से होंगे? डी के ए और सी। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास वो क्या है? सी एंड ए, ये सही लग रहा है, लेकिन दूसरे भी देख लेते हैं। एफ एंड बी, एफ एंड बी भी नहीं है। ओनली बी नहीं, ऐसा नहीं है क्योंकि बी वहाँ जा चुका है, वहाँ पे है ऊपर। ओनली ए भी नहीं क्योंकि सी बी डी का जो है वो मेंबर है। तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। इस तरीके से हमारा आज का थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। इस क्वेश्चन में अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही हो तो मुझे लाजमी बताइएगा और मैं आपको किसी और तरीके से सॉल्व करना सिखाऊंगी ये क्वेश्चन। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक दूसरे क्वेश्चन के साथ। आपकी तरफ से भी जो रिकमेंडेशंस होंगी हम उनको भी लेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।